अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कोई अगर दीन के रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा है तो आप उसमें शैतान का काम ना करें या शैतान का साथ ना दें। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर कोई शख्स पहले बहुत गुनाहगार था, बहुत गुनाहों में मुब्तला था, नमाज़ें नहीं पढ़ता था, गलत काम करता था, और अब अगर उसे अल्लाह ने हिदायत दी है, वो दीन के रास्ते पर चलने की कोशिशें कर रहा है, तो लोग उसे शैतान का काम करने के लिए खड़े हो जाते हैं, ताना देने के लिए। अच्छा, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, पहले तो ऐसा था, पहले तो ऐसी थी, पहले तो जीन्स पहनकर घूमती थी, तो पहले तो ये गलत काम करती थी, अब बुरखे वाली हो गई है, अब नकाब वाली हो गई है, या लड़का जो है वो अब दाढ़ी रखने लग गया है, अब टोपी पहनने लग गया, मस्जिदें जाने लगा है, तो 4 हदीसें की बातें सीख ली है तो हमें बातें सुनाने लगा है। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये शैतान के चाल होते हैं। अगर आप शैतान के काम में उसका साथ देते हैं, जो शैतान की बातें हैं वो आप अपनी ज़ुबान से कहते हैं, तो जो एक दीन की तरफ आने वाला शख्स है वो इन चीज़ों से आजिज़ होकर कहीं वो उल्टा अपने गुनाहों की तरफ लौट गया, तो इसका जो अजाब है वो आपको भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि एक इंसान ने कोशिश की, अल्लाह ने उसे हिदायत दी, अब आप उसे ताना और तंज देकर उसका जीना हराम कर रहे हैं, उसे बातें सुना रहे हैं कि फ़ला वक्त में इसने इतने गुनाह किए हैं, अभी बड़ा हाजी नमाजी बन रहा है, अभी मुल्ला बन रहा है, या अभी बहुत पाक दामन औरत बन रही है। तो अल्लाह जिसे जब चाहता है हिदायत दे देता है। आपको कोई हक नहीं है कि आप उसके पिछलों को, उसके पिछले गुनाहों को उभारे, जब बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में, सही बुखारी की हदीस में ये भी फरमाया है कि हर शख्स के लिए उसके गुनाह छुपाना, उसके गुनाहों को जो उससे हो गया है वो छुपाना अनिवार्य है। यानी कि जब आप कोई गुनाह रात में कर ले या दोपहर में कर ले, या कोई ऐसा गुनाह जो आप छुप कर आपसे हो गया है, अल्लाह ताला ने उस चीज़ पे पर्दा डाल दिया, और आप सुबह उठकर लोगों में जाहिर कर रहे हैं कि मैंने ये गुनाह किया, मैंने तो रात में ये गलत काम किया, मैंने तो रात में ये चोरी की, या कुछ भी किया, आप लोगों में बता रहे हैं, अपने गुनाह को जाहिर कर रहे हैं, तो इसे अल्लाह ताला ने चोरी और सीना जोरी का नाम दिया है। यानी कि जब आपने गुनाह किया, अल्लाह ताला ने उस पर पर्दा डाला, लोगों के सामने आपके गुनाह को ढक दिया, और आप खुद आकर जो रात भर अल्लाह ने पर्दा डाल रखा था, आप उस पर्दे को हटा देते हैं, और एक तो आप गुनाह करते हैं, ऊपर से धड़ल्ले से लोगों में ये बातें जाहिर करते हैं कि मैंने ये गुनाह किया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुनाहों को जाहिर करने से मना किया। अल्लाह ताला बेशक आप पर पर्दा डालने वाला है, आप कोशिश किया करें कि आप गुनाहों से बचें। लेकिन अगर कोई गुनाह से बचकर दीन की तरफ आने की कोशिश कर रहा है तो आपको उससे नसीहत हासिल करनी चाहिए कि उसका पास्ट कितना बुरा था, लेकिन अब वो कितना अच्छा, कितना नेक और दीनदार बन गया है। तो आप उसे ताना और तंज देकर शैतान का साथ देने के बजाय आप एक दीनदार इंसान होकर उसके दीन का साथ दें, उसको मोटिवेट करें, उसको सपोर्ट करें, ताकि वो दीन के रास्ते पे चल पाए। आप उसके कदम खींचने की कोशिश मत किया करें। अल्लाह ताला इस चीज़ से बहुत नाराज़ होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।